Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to talk about chapter number 7 of unit number 2. Chapter number 7 is under the title Teaching Reading Prose. So here we are going to discuss about reading skill, that how to teach reading to students. In this topic we will discuss about types of reading and extensive and intensive stages of reading. There are four main types of reading techniques that are skimming, scanning, intensive, extensive. Skimming, reading, scanning, intensive and extensive. Skimming, जिसे कि जिस्ट रीडिंग भी बोलते हैं. स्किमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ मीनिंग. देखिए चार तरह की इसमें हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं. मेनली चार तरह से रीडिंग होती है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास स्किमिंग होता है. स्किमिंग इज अ रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली. इसमें जल्दी हम टेक्स्ट जो दिया, जैसे हम जिस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं उसे हम जल्दी से पढ़ते हैं टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ मीनिंग. तो जो भी पूरा टेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है उसका एक जनरल आइडिया क्या है, मेन उसमें क्या बातें कही जा रही है, उस चीज को हम फोकस करते हैं, बाकी चीजों को स्किप करते हैं. स्किमिंग अलाउ यू टू डाइजेस्ट द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट क्विकली. कि टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है, मेन उसका मकसद क्या है कहने का, उस आइडिया को प्राप्त करने के लिए स्किमिंग की जाती है, स्किमिंग रीडिंग की जाती है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर. देखिए न्यूज़पेपर कितना बड़ा होता है, हम उसे कंप्लीटली तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, मुख्य उसमें जो न्यूज़ है, बातें जो कही गई है, उनको हम हाईलाइट जो भी होती है उनको हम रीड करते हैं, तो वो स्किमिंग हो जाती है. मैगजीन्स में देखिए हम ज़रूरी बातें पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है, क्या मकसद है किसी भी टेक्स्ट को लिखने का. ट्रैवल है, ट्रैवल वाउचर एटसेट्रा. जब हम यात्रा करते हैं उसमें वाउचर में जो दिया गया होता है, या फिर अन्य कई तरह से स्किमिंग हो सकती है. स्किमिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ मीनिंग. इट कैन बी कंट्रास्टेड विद स्कैनिंग, a technique for fast reading. A reader reads the article in order to get the general idea of it. The purpose of skimming is generally to get the general idea of an article, to sample a book before actually purchasing it. तो जब हम किताब खरीदते हैं तो मेन चीज़ें उसमें देखते हैं कि क्या जो जानकारी हमें चाहिए वो उसमें है या फिर नहीं है. तो इसका एग्जाम्पल हमने डिस्कस भी कर लिए. तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यू वांट टू बाय अ नॉवल, सो यू रीड द हेडिंग एंड द टाइटल ऑफ द नॉवल. तो नॉवल अगर हमने लेना है तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो नॉवल हमने लेना है क्या वही टाइटल उसका है, क्या अंदर वही मटेरियल उसमें है. तो इसमें मेथड्स भी बताए गए हैं, जैसे रीड द टाइटल केयरफुली, फर्स्ट पैराग्राफ एंड इंट्रोडक्शन नीड टू बी रेड केयरफुली, एम्फेसिस इज ऑन द रीडिंग ऑफ फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एवरी पैराग्राफ. तो क्या होता है कि पहले जो पैराग्राफ होता है उसके पहले सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. हेडिंग एंड सब हेडिंग शुड बी रीड. तो हेडिंग जो है उसे इसमें रीड करना ज़रूरी होता है, उसका सब हेडिंग क्या है उसे रीड करना इसमें कंपलसरी होता है. पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स शुड बी नोटिस्ड. अगर उसमें पिक्चर्स दी गई है उस पैराग्राफ के रिगार्डिंग, उनको या चार्ट है, ग्राफ है, उनको स्टडी करना या उनको नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है स्किमिंग में. वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर अटैच्ड और बोल्ड फेस मस्ट बी नोटिस्ड, उनको नोटिस करना है. समरी और लास्ट पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन. Now the type number 2, that is scanning. देखिए स्किमिंग में हमने देखा कि हम मुख्य बातों को किसी भी टेक्स्ट की रीड करते हैं, लेकिन स्कैनिंग में देखिए स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक टू बी यूज्ड व्हेन you want to find specific information quickly.
जब हमें कोई जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हम क्या करते हैं, एकदम से फाइंड आउट करते हैं। टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली वन वर्ड, हम किसी मेन वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। स्कैनिंग, यू मस्ट बी विलिंग टू स्किप ओवर लार्ज सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, हम बहुत सारे टेक्स्ट को स्किप करते हैं विदाउट रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग देम, हम सब कुछ स्किप करते हैं सिवाय उस शब्द के जो हमें चाहिए। स्कैनिंग अलाउ यू टू लोकेट इंफॉर्मेशन क्विकली। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्कैनिंग में क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को छोड़कर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ट्रेन के टिकट है, उसमें हम अपना नाम देखते हैं, उसमें सीट नंबर देखते हैं। ग्राफ है, ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हम उसमें देखते हैं कि मेन फोकस कहाँ पर दिया गया है। और अगर हम इसके अलावा स्कैनिंग की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आया है, तो आप पूरे स्कूल का रिजल्ट आया है, तो उसमें सबसे पहले किसकी जो लिस्ट है उसमें किसको देखेंगे, हम अपने रोल नंबर को देखेंगे कि हमारा रोल नंबर कहाँ पर है, बाकी सारी चीज़ों को हम स्किप करेंगे। अगर कोई न्यूज़ हमें मान लीजिए न्यूज़पेपर में देखनी है, तो हमें किसी पर्टिकुलर विशेष न्यूज़ के बारे में देखना है, तो हम उसी को ही ढूंढेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जिस इन्फॉर्मेशन को हम ढूंढना चाहते हैं उसी के ऊपर ही हम फोकस करते हैं, उसे स्कैनिंग रीडिंग कहते हैं। तो स्कैनिंग a technique in which a reader tries to search a particular text or word in the document, तो किसी विशेष शब्द को हम ढूंढते हैं। पर्पस इसका होता है जनरली टू सर्च अ टेलीफोन नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। देखिए ये भी एक अच्छा पर्पस इसमें है एग्जांपल कि अगर हमने बहुत सारी लिस्ट है, उसमें अपना फ़ोन नंबर किसी का ढूंढना है, तो हम उसी फ़ोन नंबर की तरफ फोकस करेंगे। टू फाइंड अ पर्टिकुलर कोटेशन इन अ बुक, किसी किताब में कोई पर्टिकुलर कोटेशन है, किसी की कोई डेफिनेशन है, कोई बात कही गई है, उसी की तरफ हम फोकस करेंगे, उसको ढूंढेंगे, बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्किप करेंगे। मेथड ऑफ स्कैनिंग, रीडर मस्ट बी क्लियरली अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी सर्च्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो रीडर जो है, जो पढ़ने वाला है, उसे पता होना चाहिए कि किसी डॉक्यूमेंट में उसने क्या सूचना प्राप्त करनी है, किस चीज को ढूंढना है। क्लूज मस्ट बी यूज्ड टू फाइंड द आंसर, उसके पास क्लू होने चाहिए जो वो ढूंढना चाहता है। लाइक इफ समवन इज सर्चिंग फॉर अ डेट देन ओनली नंबर्स शुड बी लुक्ड फॉर, तो डेट कोई ढूंढना चाहता है तो वो नंबर को ही देखेगा। हेडिंग्स कैन बी हेल्पफुल इन सजेस्टिंग द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, तो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके लिए जो हेडिंग्स होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। वन शुड बी केयरफुल इन रीडिंग एंड स्किपिंग दिस सेक्शन ऑफ द पैसेज, तो अवेयर होना चाहिए जो रीड कर रहा है कि कहाँ पर हमने स्किप करना है। जैसे डिक्शनरी में भी ये हो सकता है, देखिए स्कैनिंग, कि हमने किसी मान लीजिए एफ नाम के शब्द को ढूंढना है, तो हम एफ से पीछे जितने भी वर्ड्स हैं ए बी सी डी करके, इन सब से जो स्टार्ट होते हैं उनको स्किप करना है। तुरंत हम सीधा एफ वाले फेज में जाएंगे और वहाँ पर भी एफ से जो शब्द शुरू होता है जो हमें चाहिए उसी की तरफ हमने फोकस करना है। तो ये स्कैनिंग होती है। जैसे यू वांट टू सर्च योर नेम इन द लिस्ट ऑफ लॉटरी, तो देखिए लॉटरी में अगर हमने अपना नाम ढूंढना है तो हम अपने नाम की तरफ ही फोकस करेंगे, बाकी की तरफ फोकस नहीं करेंगे, अपना नाम ही उसमें ढूंढेंगे। तो ये स्कैनिंग होती है। नाउ नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क्स। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग फेज होता है जिसमें कि क्या होता है कि हम इंटेंशन के साथ रीड करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। देखिए अगर मान लीजिए इंटेंसिव रीडिंग का एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ, द लर्नर रीड a short text and put events
from it into chronological order। अगर बच्चे को बोला गया है कि chronological order में सूचनाओं को रखना है तो उसे वो रीड करनी पड़ेगी प्रॉपर तरीके से। मान लीजिए टीचर ने कहा है कि आपने एक स्टोरी स्टडी करनी है, कल मैं पूछूंगा कि स्टोरी में किस किस ने कौन सा रोल प्ले किया, कौन कौन से कैरेक्टर थे, मैं आपसे क्वेश्चन स्टोरी के रिगार्डिंग पूछूंगी। तो उसमें क्या होगा, उस टीचर ने बच्चे को बोला कि मैं ये पूछूंगी या पूछूंगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस स्टोरी को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि कल मुझसे इसी स्टोरी से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या अगर मान लीजिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जब हम उसे रीड करेंगे तो उसमें कम से कम स्किपिंग होगी। हम पूरे टेक्स्ट को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन उसी से पूछा जाए, हम आसानी से उसका आंसर दे सकें। तो कहने का ये अर्थ है कि इंटेंसिव रीडिंग में हम पर्पस के साथ पढ़ते हैं और उस पूरे टेक्स्ट को रीड करते हैं। स्किपिंग के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं होती है। अदर एग्जाम्पल इसमें इंश्योरेंस क्लेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रेन नंबर एटसेट्रा। जैसे इंश्योरेंस क्लेम करना है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, उनको ध्यान से देखना। कॉन्टैक्ट नंबर अगर हमने किसी का लेना है, किसी का देना है, किसी को डायल करना है नंबर, तो उस समय देखिए हम कितने ध्यान से रीड करते हैं। तो वो है इंटेंसिव रीडिंग। एक भी नंबर गलत हो गया तो कॉल गलत चला जाएगा। ट्रेन का नंबर है, हमने किसी ट्रेन में बैठना है तो ट्रेन का नंबर अगर हमारे पास है तो हम उस नंबर को बड़े ध्यान से देखेंगे क्या वही नंबर है जो हमें जिस ट्रेन में हमने जाना है। अगर एक भी नंबर इधर उधर हो गया, स्किपिंग हो गई, तो गलत जगह हम जा सकते हैं। तो ये इंटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग में देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है इसमें चौथा, एक्सटेंसिव रीडिंग। Extensive reading involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. Extensive reading which involves learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. Extensive reading में क्या होता है कि हम जो टेक्स्ट रीड करते हैं वो एंजॉयमेंट के लिए रीड करते हैं। हम एक एंजॉय की भावना से उस टेक्स्ट को रीड करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग विच इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स, जिससे कि सामान्य जो पढ़ने का कौशल है वो विकसित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर रीड्स अ शॉर्ट स्टोरी विद लर्नर्स बट डज नॉट सेट देम एनी टास्क एक्सेप्ट टू रीड एंड लिसन। अगर बच्चे को टीचर कोई स्टोरी पढ़ा रहा है और बच्चों को ये बताया गया है कि आपसे इस स्टोरी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपने पढ़ना है और सुनना है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा एंजॉयमेंट के लिए उस स्टोरी को पढ़ेगा। अदर एग्जांपल देखें, स्टोरी बुक्स है, स्टोरीज हम पढ़ते हैं तो हम सारी चीज़ों को ध्यान से उतना नहीं देखते हैं, हम जनरल आइडिया देखते हैं कि क्या क्या हुआ। नॉवेल्स है, नॉवेल्स में भी हम इंटेंसिव रीडिंग की तरह एक एक बात को नहीं स्टडी करते, हम नॉर्मली पढ़ते जाते हैं, जो भी एंजॉयमेंट के लिए जो भी हमें अच्छा लगता है उसमें उसकी तरफ फोकस करते हैं। मैगजीन एटसेट्रा, तो मैगजीन में भी यही होता है कि जो हमें ज़रूरी लगता है, जो हमारे को अच्छा लगता है, एंजॉयबल लगता है, उसी को ही हम फोकस करते हैं। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ हमने एंजॉय करना है या फिर जैसे जिस टेक्स्ट को पढ़ के हम खुशी हमें मिलती है उसी की तरफ हम फोकस करते हैं। जहाँ हमें फोकस नहीं करना है वह हम नहीं करते हैं। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग की विशेषता है। रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग फॉर प्लेजर, स्टोरी बुक्स, novels, magazines, etc. Extensive reading is carried out to achieve general understanding of a text. एक सामान्य समझ को विकसित करना टेक्स्ट के रिगार्डिंग, ये इस रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। It occurs when students read large amounts of high interest material, usually out of class, concentrating on मीनिंग। जैसे क्लास, मान लीजिए कोई एग्जाम में चीज़ नहीं आने वाली है, क्लास में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके अलावा जो हम रीड करते हैं, जो अच्छी लगती है उसी को ही हम रीड करते हैं, तो एन्जॉयमेंट के लिए वो रीडिंग होती है। The aims of extensive reading are to build reader confidence and enjoyment. रीडर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसे एंजॉय देने के लिए या फिर उसे खुशी देने के लिए ही एक्सटेंसिव रीडिंग होती है या इसका उद्देश्य होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग
is always done for the comprehension of main ideas not for specific details. इसमें क्या होता है कि किसी विशेष आइडिया को, मेन आइडिया जो है उसकी समझ को बढ़ाने के लिए या समझने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, ना कि पूरी डिटेल स्टडी करने के लिए. Now some barriers to effective reading. कुछ barriers होते हैं जो effective reading को प्रभावित करते हैं, जैसे lack of grammatical and linguistic competence. Grammatical knowledge नहीं है, अगर linguistic जो भाषा से की भाषा विज्ञान जो है उसका अगर हमें knowledge नहीं है, proper grammatical rules और regulations हम नहीं जानते हैं, तो तब भी reading skill जो है वो प्रभावित होता है. लैक ऑफ मोटिवेशन की अगर कमी है, अंदर से ही हम प्रेरित नहीं है, कई बार देखने को मिलता है, देखिए हम अंदर से प्रेरित नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ उतना नहीं आता है, या फिर कंप्लीट हम टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाते हैं. लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अगर हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं, हम रीड तो कर रहे हैं लेकिन हमें समझ कुछ भी नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए जब हम रीड करते हैं, उसी टेक्स्ट के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए जिसे हम रीड कर रहे हैं. प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन, तो जब हम रीड करते हैं तो जो टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं उसमें प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वो हाईलाइट होना, दिखना चाहिए आंखों को. ऐसा ना हो कि अंधेरा है और बिल्कुल कम दिखाई दे रहा है और स्ट्रेस पड़ रहा है आंखों के ऊपर, वो भी एक प्रॉब्लम बैरियर हो सकता है. साइज ऑफ द बुक, बहुत बड़ी किताब है मान लीजिए, तो उसे स्टडी करना बड़ा टफ हो जाता है. अगर इंफॉर्मेशन को बहुत ही ओवर एक्सप्लेन किया गया है तब भी दिक्कत हो सकती है, वो भी एक बैरियर है इफेक्टिव रीडिंग में. अगर हमने इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में इफेक्टिव रूप से प्रेजेंट किया है तो वो अच्छी बात है, रीडिंग के लिए, इफेक्टिव रीडिंग के लिए ज़रूरी है. आर्टिकुलेटिंग द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस लाउडली, तो कई बार क्या होता है कि सेंटेंस को हम जोर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई बार वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम जोर जोर से पढ़ रहे हैं लेकिन समझ उतना नहीं आता है कई बार, तो ओवर जो साउंड है वो भी बैरियर होता है. पुटिंग फिंगर, पेन और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ड्स एंड सेंटेंस वाइल रीडिंग, तो हम क्या करते हैं, उंगली रखते हैं सेंटेंस के ऊपर या वर्ड के ऊपर, पेन रखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो भी एक बैरियर इफेक्टिव रीडिंग में होता है. नैरो आई स्पैन, तो जो गैप है हमारा टेक्स्ट के साथ, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो